नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन जायसवाल। आप देख रहे हैं बलिया आजकल। आजकल मौसम बड़ा हिट है, लेकिन चुनाव पूरी तरह से फिट है। बलिया लोकसभा चुनाव 1 जून को है। समय काफ़ी लंबा है, 2 महीने तक है। और शहर के प्रमुख चौराहों पर जब हमारी लोगों से बहस होती है तो तरह तरह के चीज़ें सामने आती हैं कि बलिया लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी क्यों होल्ड पर रखी है। यानी कि समाजवादी पार्टी बलिया लोकसभा चुनाव पर बेहतर प्रदर्शन करना चाहती है और बेहतर उम्मीदवार को उतारना चाहती है। लेकिन सवाल ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों के ऐलान में क्यों विलंब कर रही है। बगल वाले सीट से बात करें, बीच में अपना बलिया है, और अगल बगल बात करें सलेमपुर और घोसी, इन दोनों लोकसभाओं में भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जबकि अपने बलिया जिले में 7 विधानसभा पड़ते हैं और 7 विधानसभाओं की बात करें तो 3 विधानसभा जो बलिया लोकसभा क्षेत्र में है। घोसी और सलेमपुर में भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार को घोषणा करने के बाद बलिया को भी होल्ड पर रख दिया है। नाम कई हैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने वालों की, लेकिन नाम के पीछे और भी नाम जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार की घोषणा में विलंब कर रही है, ठीक उसी तरीके से नाम और भी जुड़ते जा रहे हैं। अब एक चर्चा पवन सिंह की भी होने लगी कि पवन सिंह भी अपने मन की इच्छा रख रहे हैं कि हमें भी बलिया से लड़ना चाहिए। खैर, कोई बात नहीं। पूर्वांचल के कई सीटों पर यदि गौर करें तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने भूमियार चेहरा को मैदान में नहीं उतारा है। अब दिल्ली, लखनऊ, बलिया, तमाम जगहों पर चर्चा हो रही है कि आखिर भूमियार लड़ेगा कहाँ से। यानी कि भारतीय जनता पार्टी में भूमियार चेहरा कहाँ से लड़ेगा। तो सब घुमा के बलिया और गाजीपुर सीट पर मामला अटक जा रहा है। बीच में एक चर्चा ही अलका राय की, दिल्ली में चर्चा हो रही थी अलका राय की, तो कि अलका राय भी चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन उस चर्चा में अभी कितना दम है, ये वक्त की बात होगी। लेकिन एक चर्चा जरूर है कि अलका राय के पुत्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे थे। खैर, मुख्यमंत्री और अलका राय के पुत्र के बीच क्या मामला हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन एक चर्चा जरूर है कि मनोज सिन्हा पर अलका राय के पुत्र ने एक बात कहे कि छोड़ दिया है कि जो डिसीजन मनोज सिन्हा लेंगे वो परिवार मानेगा। खैर, ये चर्चा है, इस चर्चा में दम कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं चर्चा हो जा रही है। एक चर्चा और है कि 8 अप्रैल को उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा बनारस में काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। जब मनोज सिन्हा काशी में पहुंचेंगे तो ये जरूर है कि पूर्वांचल की राजनीति में गर्माहट जरूर पैदा होगी कि मनोज सिन्हा इन दिनों काशी में दर्शन पूजन करने के बाद कहीं गाजीपुर अगर गए तो गाजीपुर में जरूर चर्चा होने लगी कि मनोज सिन्हा के आगमन पर या मनोज सिन्हा के गाजीपुर पहुंचने पर कोई न कोई चर्चा जरूर होगी कि गाजीपुर सीट और बलिया सीट से कौन लड़ेगा। गाजीपुर सीट से कहीं अलका राय का नाम तो कभी कभी मनोज सिन्हा जी का नाम भी बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन वो चर्चा धीरे धीरे बलिया आ जा रही है। तभी एक चर्चा 2-3 दिन पहले आपने देखा कि उपेंद्र तिवारी की भी बड़ी ज़बरदस्त चर्चा होने लगी कि उपेंद्र तिवारी बलिया से चुनाव लड़ सकते हैं। भूमियार चेहरे में वो भी देखे जा रहे हैं। तो अब ये सवाल बलिया के लोगों का है कि भारतीय जनता पार्टी से चेहरा कौन होगा। क्या बलिया लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी किसी ब्राह्मण को उतारेगी? यदि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण को किसी को उतारेगी तो ये भी एक चर्चा समाजवादी पार्टी के गलियारों में हो जा रही है। आज मुझे फ़ोन भी कुछ लोगों ने किया था कि यदि भारतीय जनता पार्टी ने किसी ब्राह्मण चेहरा को मैदान में उतारेगी तो समाजवादी पार्टी के पास एक मजबूत ठाकुर चेहरा पहले से ऑलरेडी मजबूत है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी यदि ब्राह्मण चेहरा को मैदान में उतारेगी तो समाजवादी पार्टी किसी मजबूत ठाकुर को मैदान में जरूर भेजेगी। लेकिन फिर बात आ रही है भूमियार पर
कि यदि भारतीय जनता पार्टी किसी भूमियार को उतारती है तब भी भारतीय जनता समाजवादी पार्टी किसी ठाकुर को मैदान में उतारेगी। समाजवादी पार्टी के पास कई नाम हैं छत्री दावेदारों में, खैर उस नाम पे हम नहीं जाना चाहते हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी किसी छत्री को मैदान में उतारती है तो समाजवादी पार्टी किसी ओबीसी चेहरे को मैदान में भेजेगी, जो पीडीए उनका नारा है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का। अब पीडीए में कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा दावेदार है जो समाजवादी पार्टी का जो परंपरागत वोट है यादव और मुसलमान भाइयों का, उस वोट को प्लस कर जाए। तो बात उठी अंबिका चौधरी की, तो फिर एक जन बोले कि अंबिका चौधरी शायद अदर वोट प्लस न कर पाए, इसलिए ऐसा उम्मीदवार समाजवादी पार्टी को चाहिए जो ओबीसी का ऐसा चेहरा हो जो तीसरा वोट जोड़े, यानी उस समाज का वोट उसको भरपूर मिले। बात आ गई कुशवाहा की कि कोई कुशवाहा बिरादरी का भी कैंडिडेट समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ सकता है। तो कौन कुशवाहा चेहरा है जो समाजवादी पार्टी के फ्रेम में पड़ा है? तो समाजवादी पार्टी के राजनीतिक गलियारों में ओबीसी चेहरा के रूप में कुशवाहा बिरादरी के नाम उभर के सामने आ रहा है। तो बात एक बार और आ जाती है कि क्या यदि भारतीय जनता पार्टी किसी छत्री को चुनाव मैदान में उतारी तो ब्राह्मण चेहरा में सनातन पांडे भी एक मजबूत दावेदार समाजवादी पार्टी में देखे जा रहे हैं। हो सकता हो कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी यदि छत्री चेहरा देती है तो ब्राह्मण चेहरा में सनातन पांडे भी आ सकते हैं मैदान में। खैर ये तो हो गई बलिया लोकसभा की, लेकिन सलेमपुर सीट को क्यों होल्ड पर रखा गया है? तो सलेमपुर सीट को भी लेकर ये चर्चा हो रही है कि वहाँ भी पीडीए आएगा, यानी कि कोई वहाँ पे भी चेहरा ओबीसी का रहेगा। तो यानी कि समाजवादी पार्टी बलिया और सलेमपुर लोकसभा सीट पर किसी ओबीसी चेहरे को भी मैदान में उतार सकती है। खैर ये चर्चा में कितना दम है ये जब समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी तब ये समझ में आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी बलिया लोकसभा को टिकट को लेकर जो होल्ड पर रखा है, इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं बलिया में हो रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कब करेगी। एक चर्चा हुई थी कि 8 अप्रैल को हो सकता है समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करे, लेकिन ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के ऐलान के इंतजार समाजवादी पार्टी कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की चर्चा हो रही है कि 15 के बाद भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार की घोषणा कर सकती है। जब भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं से हमने संपर्क बनाया तो ये हुआ कि नहीं, इस अप्रैल माह में भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं करेगी, हो सकता है मई के फर्स्ट वीक में भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार का ऐलान करे। तो जब भारतीय जनता पार्टी मई के फर्स्ट वीक में अपने उम्मीदवार की घोषणा करेगी तो ये माना जा सकता है कि समाजवादी पार्टी भी मई के बाद, यानी मई फर्स्ट वीक के बाद ही अपने उम्मीदवार की घोषणा करेगी। वैसे चुनाव में 2 महीने हैं, लगभग 2 महीने चुनाव में हैं, तो इन 2 महीने में बहुत जल्दीबाजी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी नहीं करना चाहती। वो जातीय समीकरण को देखकर चलना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे पहला पत्ता क्या फेंकती है। यादव समाजवादी पार्टी के पास है, मुसलमान समाजवादी पार्टी के पास है, तो तीसरा वोट समाजवादी पार्टी को कौन जोड़ेगा, कौन बेहतर उम्मीदवार होगा जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जबरदस्त टक्कर देगा, इस सोच में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के ऐलान में बैठी है। अब देखना होगा भारतीय जनता पार्टी से चेहरा कौन होता है, ब्राह्मण, भूमियार या फिर कोई छत्री। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं जुड़े रहे बलिया से मैं रोशन जायसवाल। नमस्कार।